नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों मीन लव राशि फल मई 2025। यहां पर जो मिलेगा वो वाकई आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से समझना। मीन राशि विशेष रूप से गुरु की राशि है। मित्रों, वर्तमान के समय में मीन राशि में शुक्र चल रहे हैं। ये समय लिविंग रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा है। ये समय लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम को बढ़ाने वाला भी है, क्योंकि ये वो समय है जो कि विशेष प्रभावित समय कहा जाता है। यहां पर इस बात को जरूर समझना कि जो किसी को वर्तमान में लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और वो मीन राशि के हैं, तो उनके लिए ये समय 100% लकी है। निरंतर प्रेम को बढ़ाने वाला ये समय चल रहा है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात मित्रों, लेकिन एक बात आप नोटिस करना कि जो बहुत लंबे समय का लिविंग रिलेशनशिप था, जो कहीं ना कहीं 5 साल का था या 10 साल का, पहले से जो रिलेशन चल रहे थे, शादी से पहले से जिनके रिलेशन बने हुए थे, उन रिलेशनों में वर्तमान में रिश्ते ज्यादा टूट रहे हैं। उन रिलेशनों में वर्तमान की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। और ऐसी स्थिति आपने देखी होगी 15 मार्च 2025 से। ध्यान से समझना इस वीडियो को। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जिन मीन राशि वाले जातकों की स्थितियों के बारे में मैं यहां पर बताने वाला हूं, वो शायद आपको किसी ने पहले नहीं बताया हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीन राशि के रिलेशन विशेष रूप से अगस्त 2023 से मैरिड लाइफ में पीड़ित देखे गए हैं। कारण इसका क्या है उसे सुनो। मैं आपको बता दूं कि मीन राशि में 17 अक्टूबर 2023 में राहु और केतु का परिवर्तन का योग बना और 31 अक्टूबर में ये दोनों ही ग्रह, राहु विशेष रूप से के मीन राशि में और केतु कन्या राशि में, केतु ने प्रवेश किया। तब से मैरिड लाइफ में तलाक जैसे योगों का निर्माण हुआ और दूसरा तलाक का योग शुरू हुआ जून जुलाई के महीने में, जो विशेष रूप से मीन राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा पीड़ित देखा गया। एक और खास बात मित्रों, यहां पर एक सवाल जो सभी सुनना चाहते हैं कि आखिर मीन राशि वाले जातक कब तक पीड़ित रहेंगे। आखिर मीन राशि वाले जातकों को प्यार में सुख मिलेगा भी या नहीं। तो यहां पर मैं वो बताने वाला हूं जो है बहुत ही ज्यादा खास। सबसे पहले इस चार्ट को देखो। इस चार्ट में आप देख रहे होंगे विशेष रूप से मित्रों कि मीन राशि में शुक्र जो बैठे हुए हैं वो 31 मई 2025 तक रहेंगे। और मीन राशि के लिए सबसे लकी समय शुरू होगा प्रेम संबंधों में। उस समय की स्थिति क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बुध का परिवर्तन होगा। और बुध का परिवर्तन होगा मित्रों 7 मई 2025 में। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि मीन राशि वाले जातक बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित है। बात यह है कि अपने रिलेशन को लेकर मीन राशि वाले जातक ज्यादा पीड़ित हैं और उसके चलते उनका कामकाज में मन नहीं लग रहा। यहां पर मीन राशि के रिश्ते करंट की बात करें तो मार्च के महीने से बार बार टूट रहे हैं रिश्ते, और जिसके चलते ब्रेकअप देखे जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के। हम ये भी कह दें कि जो पुनर्विवाह की स्थिति में गए थे, जिन्होंने किसी से प्यार किया था और उन्हें ये भरोसा था कि ये व्यक्ति उनका जीवन भर साथ देगा, वो व्यक्ति, वो जातिका या वो जातक इस समय में उसका स्वभाव बदल गया है। ऐसा क्यों भाई? जिसने आपके ऊपर अपने आप को छोड़ दिया, जिसने अपने आप को आपको सौंप दिया और उसी को आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, ऐसा क्यों? तो यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि 15 मार्च 2025 से वो योग बना है जिसमें पार्टनर ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि अब हम दूसरे रिश्ते में नहीं बढ़ सकते। पहली बात। दूसरा, मेरे लिए मेरी फैमिली ही
मेरा भविष्य है। तीसरी स्थिति, मैं अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता। मीन राशि वाले जातक यहां पर इस स्थिति में ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। कारण कि जिससे प्यार किया वही व्यक्ति अगर इग्नोर करने लगे तो स्थितियां ज्यादा बिगड़ेंगी या नहीं, आपसे पूछ रहा हूं मैं। मेरा एक सवाल, जिस रिश्ते में आप प्रेम को खोज रहे हैं, जिस रिश्ते के लिए आपने अपने रिश्तों की परवाह नहीं की, वही रिश्ता आज आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपका भविष्य तो खराब हो गया कि नहीं? आपका वर्तमान भी बिगड़ा, आपका भविष्य भी बिगड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है मित्रों? बहुत ही ज्यादा कड़वा सच है। और मेरे यहां पर अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं या मुझे फॉलो करते हैं या काफी समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये जान लेना कि यहां भले ही ये वीडियो नहीं चले, मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि एक वीडियो मैंने और डाली कड़वी, वो धनु राशि की है, वो नहीं चल रही है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर बोलता हूं, ये बात ध्यान देना। मीन राशि वाला जातक जिसे चाहता है दिल से चाहता है, क्योंकि मीन राशि की स्थितियां काफी प्रभावित होती हैं। लेकिन मीन राशियों को कुछ राशियों से बहुत ज्यादा पीड़ा मिलती है। जैसे मीन राशि को मेष राशि से पीड़ा मिलती है, मीन राशि को वृश्चिक राशि से ज्यादा पीड़ित होना पड़ता है। मीन राशि वाले जातक, मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि मीन राशि वाले जातक सिंह राशि से भी पीड़ित होते हैं, और यहां पर मीन राशि वाले जातकों के कुंभ राशि में भी रिश्ते बार बार टूटते हैं। ये स्थितियां देखी जा रही हैं वर्तमान में। बहुत ध्यान से समझना। अब क्या वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में भी आप देख सकते हैं, और यहां पर मैं ये कहूंगा कि मैरिड लाइफ में आप विचार करें तो मैरिड लाइफ में भी इन स्थितियों को आप देख सकते हैं। तो जो योग वर्तमान में चल रहा है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब यहां पर आप अपने भविष्य को लेकर यदि चिंतित हैं तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि समय आपका अब पूरा हुआ। वनवास का समय अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वो समय आ रहा है जो आपके जीवन को बदल देगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि राहु और केतु का जो परिवर्तन होने वाला है वो 18 मई 2025 में होगा। ये यहां पर दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन सूर्य का 15 मई में होगा, चौथा परिवर्तन गुरु का 14 मई में होगा, और पांचवा परिवर्तन शुक्र का विशेष रूप से यहां पर 31 मई में होगा। तो सबसे पहले आप ये जानें कि यहां पर जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जो विवाह की चर्चा चल रही थी, जिसे आप जान से ज्यादा प्यार करते थे, वो व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा था, रिश्ते को टाल रहा था, तो जैसे ही सूर्य वृषभ में प्रवेश करेंगे और वृषभ से सूर्य नवम को दृष्टि देंगे, तो यहां पर जो संबंध उलझन में फंसा हुआ था वो संबंध जुड़ जाएगा और उसमें विवाह के योग केंद्रित होने लगेंगे। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसी स्थितियां यहां पर होंगी कब? ये होंगी 15 मई के बाद। यहां पर गुरु जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये सबसे अच्छा होगा कि आपके दशम को देखेंगे। यहां से गुरु की विशेष रूप से जो दृष्टि होगी वो आपके आय भाव पर होगी। तो यहां पर हम ये कहें मीन राशि वाले जातकों की जो जॉब में थे, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो प्रमोशन के योग बनेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, यहां पर मैं उन्हें जरूर समझाना चाहूंगा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो मन एकाग्र करिए, क्योंकि नीच का मंगल आपके पंचम भाव में है, मन को लगने नहीं देगा, मन की स्थितियां ज्यादा भ्रमित होगी, प्रेम संबंधों की ओर मन ज्यादा भागेगा और इसमें पार्टनर के द्वारा आपकी बेइज्जती भी होगी। लज्जित स्थितियां रही हैं 4 अप्रैल 2025 से। ऐसा भी योग बना है जिसमें प्रेम संबंधों में पार्टनर के द्वारा मीन राशि वाले जातक को पीड़ा सहन करनी पड़ी है।
और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं जो भी कहता हूं वो डंके की चोट पर कहता हूं। कभी कभी लोगों को वो बातें बुरी लगती हैं, भले ही लग जाए, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। यहां पर एक और खास बात, पंचम में मंगल बैठा है कर्क राशि में। कर्क किसकी राशि है? चंद्रमा की। चंद्रमा की राशि में मंगल बैठे हैं, कुछ चीजों में लाभ देंगे, कुछ चीजों में हानि। लाभ क्या है? मंगल यहां पर कारक हो जाते हैं क्योंकि पंचम भाव केंद्र त्रिकोण का है, तो इस वजह से यहां पर मंगल कुछ चीजों को देने के लिए बात है। जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप में संबंध चल रहा है तो प्रेम बरस रहा है 14 मई 2025 से, सॉरी 14 अप्रैल 2025 से। अब इसमें आप पार्टनर से ये ना पूछें कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो या तुम किसी और से तो बात नहीं करते, तुम्हारा पहले कोई रिलेशन तो नहीं रहा। ऐसी बातें अगर आप अपने पार्टनर से करते हैं तो आप अपने रिश्ते को बिगाड़ रहे हैं और ब्रेकअप हो जाएगा। ये बात ध्यान देना, क्योंकि इस समय में आपको ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए। इस समय में आपको विवाह से रिलेटिव चर्चा पार्टनर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों की एंगेजमेंट होने के बाद भी रिश्ते टूट गए। यहां पर ऐसी स्थितियां पूर्व में रही हैं कि जिसे पसंद किया था वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने वादे से मुकर गया, ऐसा हुआ है। तो ये बात बहुत ध्यान से समझ लो कि जो वर्तमान की स्थिति चल रही है वो एक तरीके से हम कहेंगे ज्यादा अच्छी नहीं है। यहां पर कर्ज भी लेना पड़ रहा है मीन राशि वाले जातकों को, जो कि यहां वर्तमान में योग देखने को मिल रहा है। रोग और ऋण की स्थितियां वर्तमान में केंद्रित हो रही हैं। लेकिन एक बात, और ये बात यहां पर ज्यादा कड़वी भी है, राहु आपका पीछा छोड़ नहीं रहे हैं, ये बात भी जानिए, लेकिन राहु से रिलेटिव आपको उपाय करने पड़ेंगे। राहु अपनी मित्र की राशि में आ जाएंगे वर्तमान के समय में, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहां पर वर्तमान में पिशाच योग है। इस वजह से मीन राशि वाला जातक अपने प्यार को याद करके बहुत ज्यादा रो रहा है। ये हकीकत है वर्तमान की। मैरिड लाइफ का पार्टनर, आप कहोगे क्या कह रहे हो, फरवरी के महीने में मैरिड लाइफ का पार्टनर चला गया। ये स्थितियां भी देखने को मिली हैं मीन राशि में। ये करंट की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। दिसंबर के महीने की 16 तारीख से पहले और 16 तारीख के बाद विशेष रूप से मीन राशि वाले जातकों के कई बार ब्रेकअप हुए हैं। ये स्थितियां भी देखी गई हैं। मैं यहां पर एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि जब तक राहु शनि के साथ में, शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं तो पार्टनर दूर से तो प्रेम बहुत दर्शाएगा, लेकिन पास में आने की स्थितियां केंद्रित नहीं हो पाएंगी। और जैसे ही पास आने की कोशिश करोगे तो रिश्ते आपके बिखरने लगेंगे। ये स्थिति भी यहां पर देखी जा रही है, और जो आए हैं उनके रिलेशन टूटे भी है। ये चीज भी नोटिस कर लेना। एक और खास बात, आपको एस्ट्रोलॉजर बहुत मिलेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा एक ही है। हस्तरेखा, फेस रीडिंग और कुंडली के माध्यम से यहां जो मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले तो आप ये देखो और विचार करो कि सूर्य जब भाग्य पर दृष्टि देंगे तो आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्याहो प्रद्युतः। मंद भाग हो और बुद्धि भी मंद हो तो जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। या तो भाग्य आपका बली हो या आपकी बुद्धि विशेष रूप से ज्यादा विकसित हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह वो समय है जो आपको बहुत ज्यादा उकसाएगा, आपको विशेष रूप से ज्यादा तड़पाएगा। और ये समय ऐसा ही चल रहा है कि संबंध में मन ज्यादा पीड़ित हो रहा है। कारण केवल एक कारण है। जो मैरिड लाइफ में है वो संतान को लेकर चिंतित है, पहली बात। दूसरी स्थिति, जो मीन राशि वाले जातक कहीं ना कहीं हम ये कहें कि जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनके लिए ये समय अनुकूल है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इस समय में पुत्र प्राप्ति के योग विशेष रहेंगे
और यह योग काफी बली भी रहने वाला है, ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं बता दूं, जो रोजगार के लिए परेशान हो रहे थे, जो कहीं ना कहीं नए रोजगार की यहां पर कोशिश कर रहे थे, तो ये बात जान लो कि रोजगार के लिए ये समय ज्यादा अच्छा है। आप प्रमोशन के योग रह रहे हैं इस समय में, आपके उन्नति के योग ज्यादा है, पैसा कमाने की लगन पैदा होगी, ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। अगर कोई इंजीनियरिंग लाइन में है, रोड का ठेका लेते हैं या ठेकेदार हैं आप, तो ये समय आपके लिए 100% लकी है। अब मैं वो बता देता हूं कि वर्तमान में किन राशियों में ज्यादा ब्रेकअप देखे जा रहे हैं। तो आप देखिए, मेष मीन में वर्तमान में ब्रेकअप जैसी स्थितियां हैं। पार्टनर ने ब्लॉक नहीं किया, लेकिन पार्टनर अच्छे तरीके से बात नहीं करता, पहली स्थिति। दूसरी, मीन राशि और कुंभ राशि में ब्रेकअप जैसे योग वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। मीन राशि और कर्क राशि में भी ऐसी स्थितियां देखी जा रही हैं। यहां पर मीन और वृश्चिक के संबंध वर्तमान के समय में हम ये कहें कि पहले तलाक का योग इसमें केंद्रित हुआ था, और वर्तमान का समय वृश्चिक राशि वाले जातकों में मीन राशि की स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं देखने को मिल रही हैं। यहां पर तो कौन सी राशियां हैं जो मीन के लिए ज्यादा लकी हैं? तो सुनिए, मीन तुला के लिए ये समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। मीन राशि और वृषभ राशि के लिए समय अनुकूल है। मीन मिथुन के लिए ये समय ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। अब यहां पर नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के योग बनेंगे 18 मई 2025 के बाद, और ये 31 मई के बीच में विशेष रहेंगे। तो मीन का कुंभ से मिलन का योग बनेगा, मीन का यहां पर कर्क राशि से मिलन का योग बनेगा, और मीन राशि और मेष राशि में ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। मीन राशि का कन्या राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन अगर है तो ये ज्यादा मजबूत होगा। मीन राशि का अगर कुंभ राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन है तो संबंध में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। मीन राशि का अगर सिंह राशि में थर्ड पार्टी का रिलेशन है तो ये समय इनके लिए ज्यादा लकी होगा, ध्यान रखना। अब यहां पर एक और बात, आखिर मीन राशि वाले जातक ही प्यार में क्यों रो रहे हैं, पार्टनर क्यों नहीं रो रहा? तो पहली बात तो यहां पर यह भी सच है कि मीन राशि वाले जातक की भी कुछ गलतियां हैं। क्या? इस समय में मीन राशि वाला जातक नए रिलेशन की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये कड़वा सच है कि मीन राशि वाला जातक एक पार्टनर से जुड़ा हुआ है, दूसरे पार्टनर की ओर बढ़ रहा है, और इसके चलते ना इसको ये मिलने वाला है ना वो मिलने वाला है। कारण ये है कि चमक धमक में आकर आप आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको दिल से चाहा है आप उसे धोखा देकर जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहता कि मीन राशि वाले जातक गलत हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये योग ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि 4 अप्रैल 2025 से जो योग चल रहा है जिसमें पंचम में मंगल है, आपको प्रेम की ओर ज्यादा जोड़ेंगे, आपको दूसरे लोग ज्यादा पसंद आएंगे, आपको अपने पार्टनर से ज्यादा अच्छा दूसरे का पार्टनर लगेगा। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अगर आपका थर्ड पार्टी रिलेशन पहले से ही है तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा नेगेटिव रह सकता है, इस वजह से क्योंकि इसमें पंचम का मंगल है, और इस समय में आप अपने पार्टनर से मिलने जाते हैं या फोन कॉल से बात करते हैं तो आपके पति या आपकी पत्नी को ज्यादा शक हो सकता है, और इसके चलते आपके अपने रिलेशन बिगड़ सकते हैं। केवल मैं इतना कहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं बोलता कड़वा हूं, ये बात सच है। आपको ये पता है कि एक बहुत अच्छा समय आया था, कब? जो कि 27 जनवरी से शुरू हुआ था। वो समय एक ऐसा समय था जिसमें रोमांस, प्रेम ज्यादा केंद्रित था, और ये समय कुछ समय तक बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा विवाद हुए हैं, वो समय बहुत गोल्डन चांस था जिसमें प्रेम संबंधों का आपने सुख भोगा, और वो समय आपके लिए बाकी लगेगा। अब यहां पर ये जो समय चल रहा है 29 मार्च 2025 से, ये पिशाच योग है, और ये योग आपको मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा करेगा। इस समय में आपको अपने माता पिता की ज्यादा चिंता रहेगी, और ये समय
ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था तो उस केस को लेकर भी आप ज्यादा पीड़ित देखे जाएंगे। मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में वर्तमान के समय में केवल मंगल जो पंचम में बैठे हैं वो आपको क्रोधी, हठी और जिद्दी बना रहे हैं। आप मान लीजिए आप मीन राशि के, आपके पार्टनर ने आपसे पूछा क्यों, किससे बात कर रहे थे, तो ये बात भी हो सकता है कि सहन ना हो ये स्थिति। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पंचम के मंगल की शांति के लिए इस समय में दही और चीनी महादेव जी को चढ़ाइए और ये कार्य हो सके तो रोज करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा उपाय मेरे अनुसार इस समय में आप सुगंधित इत्र महादेव जी को और नंदी जी को प्रतिदिन अर्पित करें ताकि आपके रिलेशन में निरंतर प्रेम बढ़े। एक और खास बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे कभी रिलेशन ही ना टूटे। आज वो मंत्र मीन राशि वाले जातकों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मीन राशि के पंचम भाव में कौन सी राशि आती है? कर्क। कर्क राशि का स्वामी कौन? चंद्रमा। इस समय में मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करो, ओम सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करो बस, ओम सोमाय नमः। सोम कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा का जप करने मात्र से आपका रिलेशन कैसा भी टूट रहा हो वो रिलेशन आपका संभल जाएगा। मित्रों, कुंडली तो मैंने आपकी देखी नहीं है, लेकिन आपकी हकीकत जो यहां पर है वो मैंने आपको बताई है। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा।